अगर परसों तलाक नहीं हुआ तो पता नहीं अगली तारीख कब मिलेगी। तलाक में और देर नहीं होनी चाहिए। कई बार गुस्से में हम ऐसे फैसले ले लेते हैं पर बाद में हमें एहसास होता है कि वो फैसला कितना गलत था। इसलिए डिवोर्स के लिए भी कोर्ट मिनिमम 6 महीने का वेटिंग पीरियड रखती है और इसी ड्यूरेशन में हम कपल्स को काउंसलिंग करते हैं। और वक्त के साथ बहुत कुछ बदलता है, हालात बदलते हैं, लोग बदलते हैं और फैसले भी। तोसु के पापा मैं हूं। बात करनी है मुझे आपसे। वो दरवाजा खोलिए ना। तोसु के पापा मैं अंदर। कहाँ चले गए ये? तोसु के पाप यहाँ पे नहीं है। कहाँ चले गए ये सुबह सुबह? मुझे लगा सो रहे होंगे ऐसे बिना बताए। कुछ खाया नहीं पिया नहीं ऐसे। फोन करके देखती हूँ। अनुपमा, जानता हूं मैं जो कर रहा हूं शायद वो सही नहीं है, पर कुछ समझ नहीं आ रहा है कि सही क्या है गलत क्या है। बस इतना समझ आ रहा है कि बापूजी की चुप्पी, बा के आंसू, बच्चों का दर्द मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। पिछले कुछ दिनों में तुम्हारे साथ गुजारे हुए 25 साल फिर से जिए। समझ नहीं आ रहा उन पलों को जिंदगी से काट के कैसे फेंक दूं। अगले 48 घंटों में सब कुछ बदल जाएगा और हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा। यह बात मुझे अंदर से खाए जा रही है कि मैं अपनी खुशी के लिए पूरे परिवार की खुशियां छीनने वाला हूं। डिवोर्स जितना पास आ रहा है मेरी उलझन और गिल्ट उतना ही बढ़ता जा रहा है अनुपमा। एक तरफ डिवोर्स और दूसरी तरफ काव्या से शादी। समझ नहीं आ रहा मुझे खुश होना चाहिए या दुखी। आई नीड टाइम। मुझे वक्त चाहिए अनुपमा टू क्लियर माई हेड, ताकि मैं सही डिसीजन ले सकूं। एटलीस्ट जो डिसीजन मैंने लिया है उसे बिना किसी उलझन या बेचैनी के फॉलो कर सकूं। तोसु के पापा काव्या मेरी उलझन नहीं समझ पाएगी और ना ही घर वाले।
पर मैं जानता हूं तुम जरूर समझोगे। मैं कुछ वक्त अकेले में बिताना चाहता हूं। जो सवाल मुझे परेशान कर रहे हैं उनका जवाब ढूंढना चाहता हूं, इसलिए जा रहा हूं। आई एम सॉरी। प्लीज हमेशा की तरह मेरे पीछे सब संभाल लेना। वनराज। मम्मी पापा में बहुत देर से बात चल रही है ना। बात हो नहीं रही है, बात खिंच रही है। इस बात के, इस रिश्ते के जल्द से जल्द खत्म हो जाने में ही मम्मी की खुशी है। भाभी, भाई कहाँ है? मम्मी क्या हुआ? पापा कहाँ है मम्मी? मैं देख कर आती हूँ। घर पे नहीं है वो। घर में नहीं है तो कहाँ गए? वो पच्चीस साल से सब कुछ संभल रही हूँ। पति, घर, परिवार, संसार, सब कुछ संभालते संभालते थक गई हूँ। पर मम्मी हुआ क्या? भाई घर छोड़कर भाग गए। भाग गए। शादी से भागने वाला दूल्हा देखा था, तलाक से भागने वाला पहली बार देखा। ये रिश्ता टूटना मेरे लिए ज्यादा मुश्किल है। नया नई जिंदगी शुरू करनी पड़ेगी, नया पता, नया घर, यहाँ तक कि नया नाम भी। उन्हें तो यही रहना है, वो भी अपने परिवार के साथ, फिर भी डर के। मर्दों को ताने नहीं सुनने पड़ते। मर्दों को अपने परिवार का किसी को भी जवाब नहीं देना पड़ता। मर्दों के लिए रिश्ता जोड़ना भी आसान है, तोड़ना भी आसान है। फिर भी घर से भागा कौन? वो। हमेशा 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 ये करते आए। घर में परेशानी हो तो ऑफिस भाग जाओ, ऑफिस में परेशानी है तो घर पे आ जाओ। घर वाली से ना खुश है तो बाहर वाली के पास चले जाओ, बाहर वाली ने डांट दिया तो घर वाली के पास आ जाओ। बस भागते रहो, भागते रहो, भागते रहो। वो भागते भागते थके हो ना हो, मैं थक गई हूँ। सहते सहते, संभालते संभालते थक गई हूँ डोली पे। जब मैं अपने बच्चों के आंखों में आंसू देखकर, बापूजी के चेहरे पे दुख देखकर, अपने परिवार का दिल तिल तिल करते हुए, टूटते हुए देखकर यहाँ रुक सकती हूँ तो वो क्यों नहीं रुक सकते? यहाँ पर रुकना चाहिए था नहीं उन्हें डोली बहन। पर उन्हें एक जगह पे रुकना आता तो बात ही क्या थी? रिश्ता बचा रही थी तब भी मैं अकेली थी, और अब रिश्ता खत्म कर रही हूँ तब भी अकेली हूँ। पर वो तो यही चाहते थे ना। वो चाहते थे कि मुझे छोड़कर काव्या से शादी करे। जब ये हो रहा है तो मैं तो वो पत्नी थी जिसके कानों पे गलती से भी अगर तलाक शब्द भी पड़ जाए ना तो घर से काम जाती थी।
मेरा पति, मेरा घर, मेरा सिंदूर, मेरे लिए यही मेरी पूरी दुनिया थी। मैंने अपना सब कुछ उनको दे दिया, अपने सपने, अपनी खुशी, अपनी जिंदगी। यहाँ तक कि जब उन्होंने कहा कि वो मुझसे प्यार नहीं करते तो मैं तलाक तक देने के लिए तैयार हो गई। सबने आकर यही कहा कि अरे अनुपमा पागल થઈ गई છે, कैसी पत्नी है तू, अपने पति से तलाक मांग रही है। पर किसी ने ये नहीं सोचा कि ये सब मेरी जुबान पे आने से पहले मैं कितनी बार टूटी होगी, कितनी मौतें मरी होगी।